Sentence improvement 21. Question is, be polite and courteous will greatly improve your chances of making friends at your new office. Options are being polite and courteous, for being polite and courteous, बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी पोलाइट एंड कर्टियस विल ग्रेटली इंप्रूव योर चांसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। अब ये कह रहा है कि विल ग्रेटली इंप्रूव योर चांसेस, यानी कि तुम्हारे चांसेस को इंप्रूव करेगा। अब कोई चीज़ है जो आपके चांसेस को इंप्रूव करेगी, कोई नाउन है जो आपके चांसेस को इंप्रूव करेगा, कोई सब्जेक्ट है जो आपके चांसेस को इंप्रूव करेगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना, दैट विल इंप्रूव योर चांसेस, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बी पोलाइट है, बी पोलाइट दिस इज ए कमांड और एडवाइस। ये कमांड और एडवाइस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बी पोलाइट टू एवरीवन एट वर्क, ठीक है। जैसे कि यू आर टेलिंग समवन व्हाट टू डू, यानी कि आप बता रहे हो कि क्या करना है। तो कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि बी पोलाइट टू एवरीवन एट वर्क की सॉरी एट क्लासरूम, कि भाई क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट के सामने हमेशा एक पोलाइट बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं बी ब्रेव, ठीक है ना, बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी के सामने काइंड होना चाहिए, हर किसी के साथ काइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे हम बी पोलाइट या बी काइंड, बी ब्रेव, ये हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, बाई बीइंग पोलाइट का हम यूज़ करते हैं दिस शोज द वे समथिंग हैपन्स, यानी कि ये मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, मेथड ऑफ हैपनिंग समथिंग, ठीक है ना, वे ऑफ समथिंग हैपन्स को ये बताता है, ठीक है ना। जैसे कि बाई बीइंग पोलाइट यू कैन विन पीपल्स ट्रस्ट। अब ये कह रहे हैं कि आप पीपल के ट्रस्ट को कैसे जीत सकते हो, पोलाइट रहकर आप जीत सकते हो, ठीक है ना। तो इट एक्सप्लेन हाउ यू कैन विन ट्रस्ट, ठीक है ना। तो ये बताता है कि आप ट्रस्ट को कैसे जीत सकते हो, कैसे जीत सकते हो, बाई बीइंग पोलाइट रहकर। तो ये वे ऑफ हैपनिंग समथिंग को बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बाई बीइंग पोलाइट का यूज़ भी हम नहीं कर सकते और बी पोलाइट का यूज़ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडवाइस के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, बीइंग पोलाइट का मीनिंग होता है दिस इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये हम एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं बीइंग पोलाइट को। और बीइंग पोलाइट हेल्प्स यू मेक ए गुड इंप्रेशन। अब कौन आपकी हेल्प करता है आपके अच्छे इंप्रेशन को बनाने के लिए, वो है बीइंग पोलाइट, ठीक है ना। कौन हेल्प करता है, बीइंग पोलाइट आपको हेल्प करता है अच्छे इंप्रेशन को बनाने के लिए, ठीक है। वहाँ पर भी क्या था, यानी कि कौन आपके चांसेस को इंप्रूव करता है, वहाँ पर भी था बीइंग पोलाइट आपके चांसेस को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, टू मेक न्यू फ्रेंड्स एट ऑफिस, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम बीइंग पोलाइट का यूज़ करते हैं। तो बीइंग पोलाइट हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर बीइंग पोलाइट। फॉर बीइंग पोलाइट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर बीइंग पोलाइट का मीनिंग होता है शी वाज प्रेज्ड फॉर बीइंग पोलाइट, यानी कि उसकी तारीफ की गई, क्यों तारीफ की गई, कि भाई वो बीइंग पोलाइट, वो पोलाइट रही, वो नरम रही, उसका बर्ताव जो था वो नरमी से पेश आई वो, ठीक है ना। तो द रीज़न शी वाज प्रेज्ड वाज बिकॉज शी वाज पोलाइट, यानी कि कारण जिसकी वजह से वो प्रेज्ड हुई, यानी कि जिसकी वजह से उसकी तारीफ की गई, वो क्या था, उसका नर्म बिहेव, उसका नरमी भरा बिहेव, ठीक है ना। तो हम फॉर बीइंग पोलाइट ये रीज़न बताता है, ठीक है। बी पोलाइट ये हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, बी पोलाइट का यूज़ हम एडवाइस के लिए करते हैं। बाई बीइंग पोलाइट ये मेथड ऑफ डूइंग समथिंग को बताता है, और बीइंग पोलाइट ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो भी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, क्योंकि विल ग्रेटली इंप्रूव, क्योंकि कौन इंप्रूव करेगा आपके चांसेस को, बीइंग पोलाइट और कर्टियस इंप्रूव करेगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।